एक सहेली जी ने पूछा है कि अगर हमारे पति 1 साल पहले मरण को प्राप्त हो गए हैं और 1 साल का बेटा है तो क्या हम मंगलसूत्र और चूड़ियाँ आदि पहन सकते हैं? अब ये सामाजिक परंपरा है। हमारे आगम और शास्त्रों में तो ऐसा कोई निषेध और समर्थन की बात नहीं आई। हमने इसको गौर से प्रथमानुग में पढ़ा। राजाओं के मरण हुए, पतियों के मरण हुए, लेकिन ऐसा कोई उल्लेख शास्त्र में नहीं पाया कि उस स्त्री ने चूड़ियाँ फोड़ दी हों, मंगलसूत्र उतार दिए हों। ऐसा कुछ आगम में उल्लेख नहीं। मात्र एक हरिवंश पुराण के अंदर, महापुराण के अंदर एक उल्लेख मिलता है देवी का कि उसने उदासीन रूप में होकर के, उदासीन रह कर के, और जब उसके देवका दिवंगत हुआ तो उसने 6 महीने सफ़ेद वस्त्रों के साथ जिनालय में व्यतीत किए। ललितांग देवकी देवी का वर्णन आता है, तो वहाँ श्वेत वस्त्रों का उल्लेख मिला। दूसरा उल्लेख एक मिला पद्म पुराण के अंदर, जब रावण का मरण होता है तो मंदोदरी आदि सारी रानियां अपना वहाँ वैधव्य के कारण नहीं सब कुछ श्रृंगार उतार करके आरिका दीक्षा ले लेते। उसी समय अभी तुरंत का, अभी जिस दिन रावण का मरण हुआ उसी दिन अनंत वीर नाम के केवली वहाँ पहुँचे। उनके सानिध्य में मंदोदरी आदि 48,000 नारियों ने दीक्षा ली। तो अब ये कुछ उल्लेख मिलते हैं, ऐसा कोई नियोगी उल्लेख नहीं मिला कि वैधव्य के बाद यह श्रृंगार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगम में तो नहीं है। अब रही बात आपकी लोक परंपराएं, तो ये जनपद में आती हैं। जहाँ जैसी लोक परंपरा हो उस परंपरा के अनुसार यथायोग एडजस्ट करना चाहिए। अति भी नहीं करना चाहिए कि उसकी इतनी उपेक्षा हो जाए कि लोग देख करके घृणा करने लग जाएं। इतना भी नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति उसके ऊपर कोई भी बात सोचने लग जाए। व्यवस्थाएं हैं, सामाजिक व्यवस्थाओं को, और आजकल जो व्यवस्थाएं चल रही हैं और उस व्यवस्था के अनुसार मैं आगम में न मिलने से इस संबंध में ना मैं समर्थन करूंगा और न मैं निषेध करूंगा, क्योंकि आगम की जो बात है उस पर तो मैं बोल सकता हूं, और आगम में ऐसा कोई उल्लेख निषेध और समर्थन का नहीं है। तो श्रृंगार के संबंध में ये तो तुमने वैधव्य की बात कही, हमें तो शास्त्रों में ये भी नहीं मिला कि शादी के समय कौन सा श्रृंगार करना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए। कोई पूछ सकता है कि एक सुहागवती नारी के लिए कौन कौन से आभूषण पहनना चाहिए, तो कोई आगम में उल्लेख नहीं, कोई मंगलसूत्र की कोई चर्चा नहीं है, कोई चूड़ियों की चर्चा नहीं है, कोई पायल की, और वो क्या बोलते हैं अंगूठे में बिछिया बिछिया बिछिया, ये भी कोई आगम में तो कहीं शास्त्र में नहीं लिखा। सामान्य 16 श्रृंगार लिखे हैं नारी के, उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा कि ये कुंवारी के हैं या विवाहिता के हैं, ऐसा कोई नहीं लिखा। नारी के 16 श्रृंगार लिखे हैं और उन 16 श्रृंगारों का वर्णन शास्त्रों में बराबर आया है। वहाँ ये नहीं आया कि ये विवाहिता के 16 श्रृंगार हैं या कुंवारी के 16 श्रृंगार हैं या वैधव्य के 16 श्रृंगार हैं, ऐसा कोई आगम सम्मत नहीं है। ये लोक परंपराएं हैं, इनको ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए और इसको सामान्य व्यवहार रूप चलाने के लिए उपयोग करना चाहिए। कई लोग इसका बहुत ज़्यादा मान करके राग द्वेष कर बैठते, कई लोग बिंदी को मानते, कई लोग चूड़ी को मानते, कई लोग बिछिया को मानते, तो इनको ज़्यादा शुभ अशुभ नहीं मानना चाहिए। एक सामान्य व्यवस्थाएं हैं, मान लिया, नहीं माना तो नहीं माना, कोई बात नहीं।